अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8.1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं अबाउट चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में। आपके हल करने से पहले किन मालूमात का पता होना ज़रूरी है, उनमें नंबर 1 बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन आपको बुक पे नज़र भी आ रही होगी, यहाँ पेज नंबर भी शो हो रहा होगा आपको। तो इसके ये जो हाईलाइट एरिया है इसमें हमने बताया है आपको इसने कि दो लाइन जहां आपस में परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, एक लाइन है ये एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दिया है, एक वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वो दो लाइन जो आपस में क्या हों, पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और ये लाइन एक पॉइंट पे दूसरे से मिल भी रही हों, इस पॉइंट को हमने, इन लाइन को नाम दे दिया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है या आप यूँ कह लें दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो लिहाजा ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हुए। और इन एक्सिस में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कहेंगे ऐसी प्लेन जिसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस और रीजन मौजूद हो, उसको नाम देते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया जाता है स्टूडेंट। इससे फिर आगे हम बात करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन को देखें तो इस कार्टेशियन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। जी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें आप देखें एक्स और वाई दो है ना, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। या आप यूँ कह दें कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ग्रेटर का मतलब भी पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव वैल्यू। और जब हम इस क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे x नेगेटिव में आ गया, प्राइम नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि और y इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। हम कहेंगे अब यहाँ पे कि x हमारा लेस देन 0 लेकिन y अभी भी ग्रेटर देन 0, यानी कि x हमारा नेगेटिव में चला गया लेकिन y मेरा पॉजिटिव आ गया। और अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें एक्स भी ऑलरेडी नेगेटिव में और वाई भी यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि अब हम कहेंगे एक्स भी लेस देन 0 जी और वाई भी लेस देन 0। ठीक हो गया, यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे जी बच्चों, यहाँ पे हमारी एक्स की जो वैल्यू है जी, अब वो पॉजिटिव है, हम कहेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 लेकिन वाई हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो वाई इज़ लेस देन 0। यहाँ पे यूँ कह लें एक्स इज़ पॉजिटिव और वाई यहाँ पे नेगेटिव। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन थी। 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज में, वो सारा इस पे बेस करता है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है या वाई पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो कहते हैं डिटरमिन द क्वाड्रेंट बताएं कौन सा होगा, अगर पी पॉइंट का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, यू का कौन सा होगा, आर का कौन सा होगा और एस का। जी इसका पार्ट 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, तो हमें पता है ये जो पहली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी बच्चों वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। अगर आप देखें तो उसने x की वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। अब आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट्स अब आप बताएं कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x नेगेटिव लेकिन y क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो आपका होगा इसका आंसर सर ये वाला क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो हमारा P पॉइंट है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, -4 और 3। ठीक है स्टूडेंट, अगला पार्ट देखें आप इसका। जी
तो ये पहली वैल्यू बच्चों किसकी वैल्यू होती है x की, और इसके साथ नेगेटिव, तो हम x के साथ नेगेटिव लगाएं। और दूसरी वैल्यू बच्चों किसकी होती है y की, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। अब आप बताएं कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो बच्चे कहेंगे सर हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट, ऐसा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो मैं कहूँगा जो मेरा q है ना वो यहीं कहीं पे लाई कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कह रहा हूँ, थर्ड कोऑर्डिनेट में सॉरी होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें तो कहता है r बताएं किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अगर आप देखें x भी पॉजिटिव में है और y भी पॉजिटिव है इसका, तो कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसके अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम कहेंगे जो हमारा r पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। जी स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में क्या किया हुआ उसने, लिखा हुआ है एस हमारे पास पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। पहली वैल्यू बच्चों x की होती है और दूसरी वैल्यू माइनस y की होती है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब आप बताएं इन चारों में कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। जी स्टूडेंट सोचे ज़रा, जहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो बच्चे कहेंगे सर ओबियसली ये वाला कोऑर्डिनेट। आप देखें यहाँ पे x पॉजिटिव में है लेकिन y हमारा नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी जो s पॉइंट है हमारा वो इस कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहा है। जी स्टूडेंट, पेपर के अंदर आपसे ये MCQs वगैरह में पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको ये आना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन है आपके क्लास में, ये सेकंड कोऑर्डिनेट की है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट की और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की। ये आपको ज़बानी आनी चाहिए। मैंने जस्ट आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे लिखी है ताकि आपको क्वेश्चन हल करते हुए आसानी हो, लेकिन आपको इसके बगैर हल करना आना चाहिए। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है ड्रा द ग्राफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, कहते हैं इसको ड्रा करें ग्राफ के ऊपर। तो आइए स्टूडेंट इसको ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रा करें, यानी कि आपने स्केल से करना है, मेरे पास तो स्केल नहीं है बच्चों, ठीक है। और ये देखिए गलत बन गई, दोबारा बना जी। ये लाइन लगानी है आपने स्केल से और फिर यहाँ मेंशन करना है ये x है, ये x प्राइम है, ये y प्राइम है, ये बार कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं आप, हाँ जी, और ये y है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने प्लेन कार्टेशियन प्लेन आपने सेट कर दी। पार्ट 1 पे है, क्या कहता है x = 2। जी, इसका पार्ट 1 हल करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप देखें x की वैल्यू सिर्फ दी है और किस में दी है बच्चों, 2 पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, x = 2। तो इसका मतलब हुआ इस तरफ तो ये नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव, ओरिजिन से इस तरफ x एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ 1 और ये 2, ठीक है ना। बस अगर आप स्केल पे कर रहे हैं विदाउट ग्राफ पेपर, आपने एक चीज़ याद रखनी, क्या, जितनी लाइन में इसमें फासला है ना, अगली लाइन में भी उतना ही फासला हो, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे होगा ये कि ग्राफ खूबसूरत नहीं तैयार होगा। तो जब आपने ये लगा ली है तो अब आपने लिखना है जी, यहाँ पे लाइन लगानी है ऐसे करके और यहाँ पे लिख देना है कि ये x = 2। तो ये लाइन हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको लंबा कर लें ये, और साथ ये मेंशन कीजिएगा ये जो मैंने लाइन ड्रा की है वो x = 2 की है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में वो कहता है कि x = -3। जी, x = -3। तो स्टूडेंट ये पार्ट 1 हो गया। जब आपने इसका पार्ट 2 करना है तो वो तो खैर अलग सवाल आएगा। पार्ट 2 में देखें, वो कहता है x = -3। अब ये आप भूल जाएं, ठीक है। हाँ जी, जी बच्चों, x = -3।
तो आपको पता है एक्स नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे है 1, 2 और 3। इनमें ना आपने कोशिश करनी है फासला एक जैसा हो। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 1, -1, -2, -3, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू -3 से मुराद ये कि अब आपने यहाँ पे स्केल से लाइन लगानी है, तो इधर साथ लिखना भी है कि ये x इज इक्वल टू -3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें आप। ये तो हो गए। पार्ट 3 में कहता है कि y इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट आपको पता है ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव में होता है, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव में होता है। तो -1 है तो आपने ये -1 काउंट करना है ऐसे, और लाइन आप जो लगाएंगे वो इस तरीके से आप लगाएंगे कि y इज़ इक्वल टू -1। जी स्टूडेंट, अब आपके पास इसका पार्ट 3 है 4 है, उसमें कहता है कि y इज़ इक्वल टू +3। इसको ख़त्म कर देते हैं जी। y इज़ इक्वल टू 3 पॉजिटिव में है, 1, 2, 3 कह के आपने ये लाइन ऐसे लगा देनी। ओहो, ठीक है। और साथ में लिख देना है कि दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 3। बस नेक्स्ट इसका अगर आप पार्ट देखें तो इसमें उसने आपको दिया हुआ है ओरिजिन के ऊपर। वो कहता है कि जनाब सारी बातें छोड़े, इधर आए। कहता है x इज़ इक्वल टू 0, तो वो आपका यही पॉइंट होगा जहाँ पे आप कहेंगे एट द ओरिजिन x भी 0 के बराबर होता है, एट द ओरिजिन y भी 0 होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है फिर आपने यूँ लाइन लगा के लिख देना कि दिस इज़ x इक्वल टू 0, कि ये 3 एरो हेड आपको बता रहा है ये पूरा कि एट दैट पॉइंट x y क्या है 0। अगर वो आपसे ये पूछता है तो फिर आप ये नहीं बनाएंगे, आप जस्ट यही बना के देंगे कि एट दैट पॉइंट y इज़ इक्वल टू 0। एक बात और याद रखनी है, जो ओरिजिन है ना मेरा बेटा, उसमें हम लिखते होते हैं 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, यानी कि एट ओरिजिन एट दैट पॉइंट सेंटर ओरिजिन x भी 0 होता है और y भी अब क्या होता है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इससे डिफरेंट है, आइए स्टूडेंट उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले 6 पार्ट थे उसमें सिर्फ या x दिया होता था या आपको y दिया होता था और कहता था कि जनाब इसका ग्राफ ड्रा करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 उसे अब पता चल गया कि जनाब आपको पहले 6 पार्ट आ गए हैं, तो अब उसने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से किया है कि उसने अब y के साथ 3 और 3 के साथ x कर दिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेट करना चाहता हूँ कि मैं x की वैल्यू लेट फ़र्ज़ करें कि x इज़ इक्वल टू -2 या -1 रख लेते हैं, बहुत लंबी वैल्यू चलेगी इसकी, -1। इसमें पुट कर दें y इज़ इक्वल टू 3 -1, तो y इज़ इक्वल टू -3। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। जी बच्चों, अब आपके जहन में सवाल आ जाएंगे। जी पहला सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू लेट करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके कोई यानी कि फोर्स नहीं है कि आपने -1 ही रखना है, आप -2 रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं। मैं एक वैल्यू नेगेटिव में लूँगा, इसकी लेट करूँगा, एक पॉजिटिव में करूँगा और एक 0 में करूँगा, ताकि एक लाइन पूरी लाइन जो कम से कम 2 क्वाड्रेंट को टच करके गुजरे, यानी 2 क्वाड्रेंट के अंदर आए। मैंने यहाँ पे x रखा -1, आप -2 रख के देख लें। हाँ, ग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तकरीबन उसी शेप में आएगा। शेप की बात की है। तो जब आपने x रखा -1, यहाँ पे आप लिखना है -1, तो y का आंसर क्या आया -3। साथ साथ आपने ग्राफ भी कर देना है। ओके, अब नाउ x इज़ इक्वल टू 0, कि x अब 0 के बराबर है। पुट करें उसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें y इज़ इक्वल टू 3 0, y इज़ इक्वल टू 0। अब आपने वैल्यू पुट करनी है।
आपने कहना है कि जब मेरा x बराबर था 0 के तो y भी किसके बराबर आ गया, 0 के। नेक्स्ट ना एक और वैल्यू, दो भी कर सकते हैं लेकिन 3 होनी चाहिए, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में और एक 0 के साथ कर रहे हैं आप जी। x इज इक्वल टू +1 लिख दिया आपने। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करना है आपने। y इज इक्वल टू 3 1 y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। आपने कहा जब x 1 के बराबर था तो y भी मेरा 3 के बराबर था। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक टेबल ड्रा हो जाएगा। अब बारी आती है इसके ग्राफ ड्रा करने की। तो मैं इसको ना यहाँ शिफ्ट ना कर लूँ, जगह का मैं x और y -1 -3 0 0 1 3। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, आपका टेबल तैयार हो गया और आपने इस तरीके से तैयार करना है। ये आपको बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बगैर, कैलकुलेशन के बगैर आपके लिए तैयार करना ना इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही है जी बेटा। कार्टेशियन प्लेन आ गई, दिस इज x प्राइम, दिस इज x पॉजिटिव, y पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये y प्राइम। समटाइम बच्चों ने इसके ऊपर नेगेटिव साइड में लिखा होता है, प्राइम नहीं लिखना होता तो ना लिखें, लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डाली लाजमी। बुक में आपके प्राइम डाला हुआ है उसने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए इसकी ऊपर। हमने हमारे पास 3 पेयर बने हैं, ये पहली वैल्यू माइनस की। आप आ जाए 1 -1 -3, y में -3 1 2 3। फिर आपने ऐसे डॉटेड लाइन के साथ इसको मैच करना, क्योंकि मेरी लाइन टेढ़ी है तो इसलिए ना ये कुछ सीधा नहीं बन पाया जी। चलें -3 2 1। ओके स्टूडेंट, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर लिया। अगला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, 0 0। तो 0 0, x भी यहाँ पे 0, y भी इस पॉइंट पे 0। अगला पॉइंट क्या है 1 और 3 का। x की पहली वैल्यू x की होती है तो x1 ये और 1 2 3। ये मिला दिया। जब आपने ये मिला दिया ना स्टूडेंट, अब आपने इसके अंदर से एक लाइन गुजारनी है, स्केल के साथ गुजारिएगा। मेरे पास मजबूरी बताइए आपको नहीं है तो स्टूडेंट इस तरह की शेप आएगी। मैंने 3 वैल्यू क्यों ली, इसलिए 3 वैल्यू ली कि एटलीस्ट वो 2 कोऑर्डिनेट में से एक गुजर के जाए लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप 2 वैल्यू भी लेते, लेट्स सपोज मैं -1 और 0 की लेता तो ये नीचे वाला हिस्सा बनना था ये वाला। अगर मैं 0 और 1 लेता तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बना, नीचे वाला हिस्सा नहीं बना था। इसलिए एक वैल्यू आप एटलीस्ट नेगेटिव की और एक वैल्यू आप पॉजिटिव की लेंगे, फिर आप उसका ग्राफ बनाएंगे। जब आपने ये बना लेना ना, इसके साथ आपने ये मेंशन करना है, क्या आपने कहना है ये बेसिकली है y इज़ इक्वल टू 3x जी। इसके साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि एट दैट पॉइंट, पेंसिल से लिख दीजिएगा वहाँ पे जी, इधर लिख दीजिएगा -1 -3, ये वाला 0 0 है और ये वाला 1 3 का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीकाकार है एक ग्राफ को बनाने का। तो आपने अगर विदाउट ग्राफ पेपर बना रहे हैं तो आपने ये अगर 1 ये लिया ना, इतना ही डिस्टेंस लिया तो सब में डिस्टेंस इक्वल होगा तो ग्राफ आपका आएगा। आप वैल्यू -1 ना लेट करें, आप 2 करके देख लें, -2 करके देख लें तो बनेगी ऐसी ही शेप, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, स्टीपर हो जाएगी या नीचे को चले जाएगी, लेकिन शेप होगी यही। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। तो अब देखें, उसने आपको दिया है y इज इक्वल टू -2x। तो आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें और आप कर दें जी y इधर रहा और ये -2x उधर शिफ्ट कर दिया और कह देंगे ये मेरी इक्वेशन 1 है। लेट करेंगे जी, आप लेट क्या करेंगे कि जो x है वो बराबर है -1 के। -1 ही ले लें जी, इस पर भी पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, y इज़ इक्वल टू -2 -1, y इज़ इक्वल टू 2। तो ये y की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे दोबारा हम जी x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 कर लिया और पुट किया इसको, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज़ इक्वल टू -2, ये 0, y इज़ इक्वल टू ये 0 ही हो जाएगा सारे का सारा, ठीक है। ये x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। और साथ साथ ना आप यहाँ पे टेबल इसका ड्रा करें, x वर्सेस y जी। जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू क्या थी, +2। हाँ जी, जब x 0 था y भी 0 हो गया। अब एक वैल्यू और कि x इज़ इक्वल टू +1 कर लें जी, पुट इन इक्वेशन 1, y इज़ इक्वल टू -2 1, y इज़ इक्वल टू -2। अब y यहाँ पे ग्राफ में वैल्यू पुट करें, कहें x जब +1 था तो y -2 था जी स्टूडेंट्स। ये मेरे पास इसकी एक टेबल तैयार हो जाएगी। आइए अब इसका ग्राफ तैयार करते हैं। तो ग्राफ के लिए कार्टेशियन प्लेन जी बच्चा, ये x प्राइम, ये x पॉजिटिव, y एंड y प्राइम जी बच्चों। अपने टेबल पे आए, पहला जोड़ा देखें, x -1 इधर से आना है, ओरिजिन से इधर आना है जी, ये -1 और y प्लस का 2 जी, 1 और ये 2 जी। ये वाला पॉइंट बन जाएगा और इस पॉइंट में x भी 0 y भी 0, ये वाला पॉइंट। और ये थर्ड पॉइंट में आप देखें x की वैल्यू प्लस में है तो प्लस ये जी, और y इसमें माइनस में है 1 2 ये ना जी 2 ये आ गया आपके पास जी बच्चों। अब आपने तीनों पॉइंट्स के नाम लिख दें यहाँ पे, इसके साथ लिख दें कि जनाब ये जो मेरा पॉइंट था वो था -1 और 2 का, और ये मेरा ओरिजिन का था, और ये मेरा था 1 और -2 का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब आपने क्या काम करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। आपने इसके रख के ना ये ड्रा कर लेनी है, तो आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। उस पर आपने लिख देना कि -y इज़ इक्वल टू 2x। तो स्टूडेंट ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। तो इसमें उसने सिर्फ आपको 1/2 कहा हुआ है, कोई y नहीं है, तो इसका जस्ट आपने ग्राफ ही ड्रा करना है। कार्टेशियन प्लेन बनाए यहाँ पे जी, यहाँ पे लिखें x प्राइम y ओवर y प्राइम, x 1/2। अगर मैं इसको करूँ ना तो ये 0.5 आता है, यानी कि 1 का हाफ पॉजिटिव है। ये बात क्लियर होगी कि जनाब ये है 1, आपने 1 लिख देना है। और इसका हाफ कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे अब आपने लाइन ड्रा करनी है कि जनाब देखें x इज़ इक्वल टू 1/2।
तो इस तरीके से आपके पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है। तो अब इसमें देखें एक y और x दो वैल्यू दी हैं, x और y की। तो कहता है इसका ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने से पहले आप इसके पेयर बना लेंगे। जी बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ पे y को यहीं पे रहने देते हैं और 3 इधर आके डिवाइड हो जाता है इसके साथ और x। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लेट करना है। यहाँ पे आपने बड़ी एक टिप दे देता हूँ आपको, यानी कि एक हिंट दे देता हूँ, वो ये कि जब अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है ना इसके अंदर, तो आपने ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे ये डिनोमिनेटर वाला 3 है ना ये कट जाए। अगर मैं यहाँ पे अगर अच्छा ये क्यों कट जाए, वजह क्या है, क्यों काटना है? इसलिए काटना है ताकि अगर ये ओवर इनके फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो फ्रैक्शन फॉर्म को पहले कन्वर्ट करने पड़ेगा डेसिमल में, देन उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। बन जाता है, मैं ये नहीं कहता नहीं बनता, लेकिन बन जाएगा। लेकिन उसमें ये क्या होगा कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके बनाने के लिए, ठीक है ना। आप जितने ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेट मेथड से करेंगे, एग्जामिनर तो चेक कर लेगा, लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग आपके टेबल बनाते हुए आपसे कोई एरर आ जाए। तो बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे नंबर को लेट करें जिससे ये 3 कट। जैसे मैं यहाँ पे लेट करूँगा -3, मैंने यहाँ पे -3 लेट किया। माइनस इसलिए किया ताकि वो एक नेगेटिव वैल्यू जाता था। 5/3 मल्टीप्लाई -3, ये 3 से कट गया, y = -5। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे 0 रख लूँगा तो चलें 0 वाला भी कर देते हैं। when x = 0 पुट इन इक्वेशन 1 जी, y = 5/3 0, तो y = 0। अब आपने क्या करना है, पुट जी नजर आ ही जाएगा जी, x = 3। पहले आपने पुट किया -3, ये आंसर आया y का। अब आपने x रखा 0 तो ये 0 ही आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, पुट किया इस इक्वेशन में 5/3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 से कट गया, तो y का आंसर क्या आ गया, 5। अब आपने इसका टेबल बनाना है। यहाँ पे आपने कहना है ये x ये y जी। जब x बराबर था -3 के तो y किसके बराबर आया, -5 के। जब x 0 था y भी 0 था, ये हमने चेक कर लिया। आपने चेक करके लगाना, ये नहीं सीधा लगा देना उठा के। जब x 3 के था बराबर तो y +5 के बराबर था। स्टूडेंट्स अब आप देखें, ये जो हमारे पास पेयर बने ना, ये विदाउट फ्रैक्शन बने हैं, तो इसको अब हल करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द फ्रैक्शन फॉर्म। कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं हम यहाँ पे, ये मेरी हमेशा टेढ़ी बनती है जी। ये y प्राइम, x प्राइम, ये थोड़ी बेंट हो गई y जी। पहला पेयर x -3 -3 1 2 3 -3 y -5 जी 1 2 3 4 5 जी। आपने यहाँ पर लिख देना है कि -3 और -5 का पॉइंट। ठीक हो गया बच्चों। ओरिजिन है, आपको पता है 0 0 यहीं पे आएगा, 0 0 ओरिजिन का। अगला है 3 + 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 जी बच्चों। दूर से नज़र आ रही टेढ़ी लाइन 3 5 जी। अब आपने इसके दरमियान में स्केल रखना है आपने। अब मेरे पास आपको मेरी मजबूरी का पता ही कि सर के पास स्केल नहीं है। ओहो, इधर से गुजार दी।
ये गुजर गई थी मुबारक को, ये लाइन। तो इस लाइन को आप कह देना है आपने कि दिस इज़ 3y इज इक्वल टू 5x। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। मेरी लाइन टेढ़ी इसलिए है कि मेरे पास स्केल नहीं था, आपने ये सारा काम स्केल से करना है, हाथ से नहीं करना है, ठीक है ना, ताकि ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 11 जी। तो इसको आपने कहता है कि इसका ग्राफ बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो y को हम उधर भेज देते हैं, ये नेगेटिव का था बराबर की तरह के प्लस का हो गया, तो 2x। अब हम y को इधर ले आते हैं और 2x को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। मैं वैसे लिखना चाहता तो x भी रख सकता, लेकिन वो बटे में आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आना था, फिर वो हमारे लिए एक अजाब बन जाना था चॉइस का, तो वो हमने नहीं बनाना चाहते। क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चों, x इज़ इक्वल टू -1 पुट करें इसके अंदर, y इज़ इक्वल टू -1, तो ये तो y इज़ इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ गई। फिर आप रखेंगे x इज़ इक्वल टू 0 जी, पुट इन इक्वेशन 1 y इज़ इक्वल टू 2 0, x की मैंने क्या लगा दिया 0, y इज़ इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं जनाब x इज़ इक्वल टू अब +1 ले लेते हैं, पहले -1 लिया था, अब +1 ले लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, y इज़ इक्वल टू 2 1 और y इज़ इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएंगे। अब इसका टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पे x और y जी। x की वैल्यू जब x -1 था तो y क्या था -2, दोनों ज़ीरो थे, दोनों ज़ीरो हो गए। जब x 0 था y भी 0 था, तब ओरिजिन पे यानी कि x +1 है तो y भी +2 होगा, ठीक है बच्चों। आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्सिस, जो भी आप ये कहना चाहें, x प्राइम x y। पहला -1 -2, -1 -2, ये -2 था, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है आपने कि ये -1 और -2 का है। अगला पॉइंट ओरिजिन का था 0 0, लिखना है साथ के ओरिजिन। आगे 1 प्लस का, दी बच्चों। तो ये हमारे पास एक वाइड ग्राफ आ जाएगा, इसमें 2x - y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह आप इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। इसका 12 पार्ट देखते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है आपके पास 12। तो इसमें कहते हैं इसका ग्राफ ड्रा करें। 11 और 12 सेम ही है, तो आइए इसको करते हैं। 2x इधर रहा, ये माइनस, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये उधर आके प्लस का, और हम इसको यूँ लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2x - 2। लेट करेंगे यहाँ पे हम जी, हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1 जी, इक्वेशन 1। वेरी गुड की y 2 - 1 - 2, y -2 - 2, तो y इज इक्वल टू -4 जी। अब आपने इसको रखना है जनाब x इज इक्वल टू 0। जब आप x 0 रखेंगे, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 जी बच्चों। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, सॉरी, y इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे आप 0 लगाएंगे, -2, तो y इज इक्वल टू -2। लेकिन हर दफ़ा ओरिजिन नहीं आता। फिर अब आपने x ले लेना है प्लस का 2
और इसको भी पुट करना है इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करना है इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 करें ना, लंबा आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू 0। ये तो बड़ा आप लोगों की सोचों में पानी डाल दिया इसने। जी बच्चों, जब x माइनस 1 था तो y माइनस 4 था, जब x 0 था तो y माइनस 2 था। ठीक है बच्चों, और जब y 0 था, सॉरी जब x 1 था तो y 0 था आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब इसका आपने ग्राफ बनाना है। जी बच्चों, x माइनस 1, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, -1 और y -4, 1 2 3 4। ये वक्फा एक जैसा ही करना है आपने। ठीक है बच्चों, जी बेटा एक ये पॉइंट बन गया। अब देखें 0 कहता है x 0 है लेकिन y क्या है, -2 है। अच्छा जी, अगर इस पूरी लाइन पे बेटा बात याद रखनी, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी और इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है। हम कहेंगे, कहता है x 0 है लेकिन y क्या है, -2 है। तो हमने पढ़ा है कि इस पूरी लाइन पे, इनके y वाली लाइन के ऊपर x क्या होता है, 0 ही होता है। अब चाहे यहाँ पे ले लें चाहे यहाँ पॉइंट ले लें, इसके ऊपर जहाँ मर्जी ले लें x 0 ही है। तो -2 वाला पॉइंट ये हो गया आपके पास। ठीक है, आगे x 1 है लेकिन y क्या है, 0, और हमें पता है इस पूरी लाइन पे y क्या होता है, 0 होता है। तो लिहाजा हम ये वाले पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो अब जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे लिखें 1 और 0 पॉइंट पे था, यहाँ पे 0 -2 और इस पॉइंट का आप लिखना है -1 -4 और इस लाइन को नाम था 2x - y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इस तरह इसका ग्राफ तैयार होगा आपके पास। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास है इसका 2 का 13 पार्ट। 13 पार्ट में आपको खूब डराया उसने कि जनाब इतनी लंबी वैल्यू लिखती, कहते ग्राफ बनाओ। आइए अपना डर उतारते हैं। अपना डर कैसे उतारेंगे आप जी, आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं यार हाँ x को मैं इधर रख लेता हूँ, इसको उधर भेजा इक्वल के, तो प्लस का 3y और ये -1 और इक्वेशन नंबर 1 जनरेट होगी मेरे पास। अब पहले आप रखते आए थे x, अब y इधर आ गया। अब आप रखेंगे y, कहेंगे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 है तो फिर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 0 -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब आप फिर रखेंगे कि जनाब y इज इक्वल टू -1। वैसे मैं पहले -1 रखनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया, गलती हो गई। x इज इक्वल टू 3 -1, तो x इज -3 -1, तो x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब लें आप y इज इक्वल टू +1, पुट करें वहाँ पे x इज इक्वल टू 3 1 -1, x इज इक्वल टू 3 -1 और x इज इक्वल टू 2। लो जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। हाँ जी, अब आपने इसका टेबल ड्रा कर लेना है x वर्सेस y के लिहाज से। जी बच्चों, अब देखा जब y 0 था तो x क्या था, -1। ठीक है जी, और जब y -1 था तो x क्या था, -4, और जब आपका y 1 था तो x क्या था आपका 2। ड्रा करते हैं इसका टेबल। जी, ये आपके पास प्लेन आ गई, y प्राइम y x। जी बच्चों, -1 और y 0
हमने क्या पढ़ा था, इस पूरी लाइन पे x पे y हमेशा 0 होता है, y की कोई भी वैल्यू 0 होगी इस पूरी लाइन के ऊपर, अगर लाइन के ऊपर है तो। और इस पूरी लाइन पे y वाली पूरी लाइन पे y लाइन के ऊपर क्या होता है कि x 0 होता है। तो अब यहाँ भी उसने कहा है कि x माइनस y 0 है, तो इसका मतलब -1 तो यहीं पे है, तो ये पॉइंट होगा, इसको आप कह लेंगे -1 और 0। इस पूरी लाइन पे x आपका क्या है, -1 है, y 0। ओके, नेक्स्ट इसका आपका हो गया। नेक्स्ट है x -4 2 3 4 और y मेरा क्या है, -1। जी बच्चों, डॉटेड लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल जी। तो ये टेढ़ी सबको पता है, टेढ़ी है, तो यहाँ पे -4 -1 जी बेटे। एक पॉइंट ये रेडी, एक पॉइंट ये वाला रेडी। मैंने खुद जानबूझ के बड़ा किया ताकि आपको वीडियो में नज़र आ जाए, आप छोटा सा ही बनाइएगा इसको जरा सर्कल को। अगला है आपके पास 2 और 1 का जी। x2 पॉजिटिव में है, ये 2 और y1 ये जी। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा जी बच्चों। अब आपके पास ये पॉइंट आ गया, तो अब आपने क्या करना है, इसमें से लाइन गुजारनी है। ये मेरे पास ना स्केल नहीं है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि x - 3y + 1 = 0 जी। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट था आपका 2 और 1 का। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसका ग्राफ आपके पास तैयार हो जाएगा। अगर आप कहते हैं ना कि ये सारे काम किए बगैर मैंने ये लेके आना है, तो ये गलत है। ये सबसे पहले आपने ये ट्रा करना है, आपके एग्जामिनर ने चेक करना है कि ये वैल्यू कैसे इसने फाइंड आउट की हैं, देन आपने इसको इसके अंदर पुट करना है और इसका ग्राफ तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो इसमें वो कहता है कि जनाब आपके पास एक इक्वेशन दे दी, लीनियर इक्वेशन, बनाओ इसका ग्राफ। जी बना रहे हम। तो इसको उसने मुश्किल करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कर भी दिया है। मैं बताता हूँ कहाँ पे किया है। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम रखते हैं 3x इधर, ये इधर आएगा 2y और ये -1। ये इसके जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें भी हमने ऐसे किया था, लेकिन 13 में ना x के साथ कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उसने x के साथ ये 3 डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इस 3 को बल्कि मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ ताकि ना 3 पे, इसको भी 2y को भी 3 पे डिवाइड किया, इसको भी 3 पे डिवाइड किया, ये कट गया। तो x = 2/3 y - 1/3 जी बच्चों। अब इसमें बच्चे कहेंगे जी क्या मुश्किल है, इसमें मुश्किल ये है बच्चों कि अब जब आपने y पुट करना ना इसके अंदर, ये तो हमारे लिए मसला बना देगा। कैसे, आपने वो y की वैल्यू चूज़ करनी है जिसको इसमें पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, हल करने के बाद x की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आनी है हमने। ये हमारा असल टास्क है। तो अब बताओ आप सोच के कि क्या पुट करूँ y के जनाब इसका डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। अगर तो आप कहते सर यहाँ पे 3 पुट कर दें, मैं 3 पुट करके यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ये फिर भी बाकी रहेगा, तो यहाँ पे इशू आ जाएगा। लेकिन अब अगर बच्चों मैं इसको -1 रखूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको -1 रखा, पुट किया इसके अंदर, x = 2/3 -1 -1/3, x = -2/3, ये माइनस हो जाएगा ना, और -1/3 x। सेम डिनोमिनेटर है इनके, 3 - 2 -1, तो x = -3 3, x = -1। अब इसी तरह आप क्या करें, y = जी। अब अगर आप कहें सर अब यहाँ पे आप रख दें
माइनस वाला रखा है ना, अब आप ज़ीरो रख दें, ज़ीरो रखने से भी ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, हमने बस इस 2 वैल्यू लगानी है बस। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जनाब देखें जो मेरा y है ना वो बराबर है 2 के जी, तो फिर क्या होगा, वैल्यू पुट की x इज़ इक्वल टू 2/3 2 माइनस 1/3, x इज़ इक्वल टू 2 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 4/3 माइनस 1/3, x इज़ इक्वल टू 3 4 माइनस 1, x इज़ इक्वल टू 3/3, तो x इज़ इक्वल टू 1। ये अपने पास वैल्यू आ गई। टेबल ड्रा कर लेंगे इसका, x वर्सेस y जी। x -1 था जब y आपका क्या था -1, ये तो बड़ी मोहब्बत है आगे इकट्ठे। और जी y जब 2 था तो x क्या आ गया आपका 1 आ गया। ग्राफ बनाते हैं जी इसका यहाँ पे, ओहो जी बच्चों, ग्राफ बन गया आपका। पहली लाइन x भी 1 -1, ये भी -1 -1 -1, ये हम लिख दूँ x ठीक है ना। और आपको आइडिया तो हो गया होगा मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ये और अगला पॉइंट क्या है मेरा 1 और 2 का, x1 और y2 2 जी। ये आ गया आपके पास जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान से लाइन गुजारेंगे और हमारा किस्सा सवाल का ख़त्म। और फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा था, -1 का, और ये वाला था 1 2 का, और इसका नाम क्या था इक्वेशन का 3x - 2y = 1। मैंने इसको ये गलत लिख दिया। तो इस इक्वेशन का नाम था 3x - 2y + 1 = 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका हल हो जाएगा जी। स्टूडेंट इस वीडियो का पार्ट ए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए में इजाफ़ा फरमाया। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।